की जीडीपी की, जिसकी ग्रोथ इस वक्त इंडिया में आ रही है 8.4%। और थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की इकोनॉमी 8.4% पे ग्रोथ कर रही है, और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना 4.6 पर है, यूएस 2.1% पे है, पाकिस्तान 2% पे है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक्स के ऊपर शेयर किया है इसको, कहा ये विकसित भारत है जी, यहाँ पर 140 करोड़ अवाम का मुकद्दर बदलने वाला है, अवाम जो है आगे बढ़ी। आंकड़े जो आए हैं एक सुखद आश्चर्य की तरह आए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के आंकड़े 8.4% आए, और ये इस बात को फिर पुनः स्थापित करते हैं कि भारत की स्थिति विश्व में जो मेजर इकॉनमीज हैं, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और मजबूती से आएगी। दुनिया भर की इकॉनमीज या जीडीपी की अगर बात करें तो डाउनफॉल का शिकार रही है और अब तक उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रही, लेकिन इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जिसकी जीडीपी दुनिया भर में सबसे तेजी से ग्रोथ की तरफ जा रही है। पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। रहा नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। पहली बात तो आप कश्मीर आजाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आजाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आजाद है? ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। अच्छा, ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आजाद नहीं है, ये मुल्क खुद आजाद हो। मतलब जाहिल कौम है, पूरी की पूरी जाहिल कौम। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो। तो पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। बड़े दुख की बात है कि आपके यहाँ की जो सरकारें हैं, उन्होंने आपकी आवाम के लिए कुछ किया ही नहीं। अपनी आवाम के लिए पाकिस्तान की सरकार ने कुछ नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि चाइना हो, जापान हो, यूके हो, इवन यूएस हो, उस तरीके से ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा जिस तरीके से इंडिया। आपके यहाँ सुधार हुआ ही नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ, सिर्फ अय्याशी और वाहियात हरकतें होती रही। कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें, उनका जीडीपी इस टाइम जो है 5 से 6% के बीच आ रहा है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की ग्रोथ इस वक्त इकोनॉमिक ग्रोथ 0% पे रुकी है। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और 0% ग्रोथ है। और इस वक्त पूरी दुनिया की बात करें तो 8.4% से आगे बढ़ा है जी इंडिया। क्या वजूहात है कि मुल्क पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बेकार है? मैं यहाँ पर दो मुल्कों का कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि हमारे उनके कंपैरिजन के बीच कुछ भी नहीं आता, लेकिन एनालिसिस जरूर करेंगे कि क्या वजूहात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 0% है, लेकिन इंडिया की पूरी दुनिया को क्रॉस करते हुए 8.4% से आगे बढ़े हैं। अब महंगाई का दौर है, अवाम बेचारी बिलों से मजबूर है, बेरोजगारी की सताई हुई है, बड़ा पूरी दुनिया को बीट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं, वो अपनी, और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा? 140 करोड़ वालों को ज्यादा मुश्किल, करोड़ को ज्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियां उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियां लग गई हैं वहाँ पे, हर जगह पे। उन्होंने अपने काम को, उन्होंने आवाम को रिलीफ दिया है। एक आम बंदे के पास ना सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि मरने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। जिसके 3-4 बच्चे हैं ना, वो तो समझ लें कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तानी अपना पैसा ले लेके जा रहे हैं, मुल्क तो डूब चुका है। रहा नहीं है, पाकिस्तान डूब चुका है। और अगर ये कम से कम और कुछ थोड़ा अरसा ये चल गया ना, तो पाकिस्तान में वही होगा, दिवालिया। बाद में कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हो गया, पाकिस्तान दिवालिया अवाम ने किया, अवाम तो भूखी मर रही है, कौन खुशहाल है? और ये बैठ के कुर्सियों पे कहते हैं जी हमारी आवाम के पास इतना पैसा है कि ये जी हम तो पेट्रोल 400 रुपये लीटर भी कर लें तो ये बर्दाश्त करेंगे। ओ पागल, ये आवाम से आके एक दफ़ा पूछो, ये तुम लोग बर्दाश्त कर सकते हो एसी वाले घरों में बैठ के? ये हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम गरीब आवाम हैं,
हम आवाम हैं, हमारे वोटों से तुम खड़े होते हो, हम आपको वोट देते हैं, इसलिए देते हैं कि 6-6 अरब के मकानों में रहो, हमारे पास इधर किराया देने के लिए पैसे ना हो। सर इंडिया के साथ ट्रेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होना चाहिए। पहली बात तो आप कश्मीर आज़ाद की बात कर रहे हैं, इधर वो आज़ाद की बात कर रहे हैं। मुझे पहले ये बताएं, ये वाहिद मुल्क है, ये खुद आज़ाद है? पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं है, हम कश्मीर की बातें करते हैं। मैं लानत ऐसे हुक्मरानों पे भेजता हूँ, यकीन करें मैं अपना कमाता हूँ अपना खाता हूँ, ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है। ये हुई ना हक और सच की बात। ये हुई ना हक और सच की बात। ये मुल्क तो खुद आज़ाद नहीं है, ये मुल्क खुद आज़ाद हो, ये मुल्क पहले खुद आज़ाद हो। अब सही होगा। सर मुझे मेरी बात सुने, खुदा की कसम ये मुल्क खुद आज़ाद नहीं है। ये फलस्तीन वाला हिसाब यहाँ पे है, वो जान से मार रहे हैं, हमें तड़पा तड़पा के मार रहे हैं। ऐसे ही है, हम तड़प तड़प के मार रहे हैं, उनको गोलियां मार के मार दिया। हमारा मुल्क बड़ा खुशहाल है। बताएं कितने बिल आए आप लोगों के गैस के? कितने मैं बताता हूँ मेरे घर में वजीर आजम भिखारी है, हम कैसे आ गए? हम भिखारी तो ये खुद है। आगे आए सर, आगे आए जी। ये देखें, ये मार्केट के नौजवान हैं। आए बताएं, ये नौजवान हमारे कह रहे थे कि यहाँ पे कोई मसला नहीं है, तमाम बड़ा खुशहाल मुल्क है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इनको आते होंगे कहीं से, इनको कहीं से आते होंगे। वैसे ये भिखारियों का मुल्क। हमारा वजीर आजम कहता है मांगता नहीं हूँ मैं, मजबूरी है। इनको मजबूरी के बगैर मिल जाते होंगे। नहीं, असल में सवाल ये है कि ये मैडम ना जरूरत से ज्यादा शातिर हैं। इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इन्होंने मुझसे सवाल किया है, इन्होंने मुझसे सवाल किया। नहीं, गलत क्या है? शातिर लफ्ज एक उर्दू का लफ्ज है, मुहज्जब लफ्ज है। चले मैं भी शातिर हूँ, अच्छी बात है, होना चाहिए आज के दौर में। टॉपिक मैं बताती हूँ। नहीं, मैं टॉपिक आप बताना नहीं है, आप गलत बताएंगे। नहीं, सर पाकिस्तान ने यूएन में, पाकिस्तान ने मेरी बात सुने ना। टॉपिक ये है कि इन्होंने ये कहा है कि हमें यूएन में शटअप कॉल हुई, इंडिया ने हमें बुरा भला कहा, और इंडिया ने सिर्फ कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कहा बल्कि टर्की को भी बुरा कहा कि भाई तू मामा लगना साडे मुल्क दे विच इंटरफेयर कर रहा है। भाई मेरे फानर साहब हमें शटअप कॉल दे रहा है, आप तुर्की की बात कर रहे हैं। नहीं सर, मेरी अब बात सुने। सर ने बता दिया अपने अल्फाज में, मैंने जो बताया मैं वो बोलती हूँ। सर यूएन में ना एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया है और तुर्की ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर साथ दिया है। तो इंडिया ने तुर्की को कहा है कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में ना बोलें, हमारे मसले हम खुद देखेंगे। और पाकिस्तान को शटअप कॉल देते हुए कहा कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है और कश्मीर इंडिया से बिलोंग करता है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, कश्मीर चाहता है हमारे साथ आना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वहाँ 30 रुपए किलो आटा है, यहाँ 250 रुपए किलो आटा। पागल है, यहाँ हमारे साथ शामिल होंगे? वो तो शामिल ही नहीं होना चाहते हमारे साथ। हम खुद कश्मीर के साथ शामिल होना चाहते हैं, हम खुद इंडिया के साथ शामिल होना चाहते हैं। अब बताएं, अब बोले, ये भी शातिर है, इन्हें भी डॉलर आ रहे हैं, ये भी इंडिया की तारीफ जानबूझ के कर रहे हैं। डॉलर लेके भिखारी भाई भेज रहे हैं। ये 250 मिलियन लोगों को चाहिए कि आप वो कोशिश करें पाकिस्तान की बुनियाद रख दें। और उसमें मैं दो चीजें कहूंगा कि कुछ चीजें भारत से सीखें, कुछ चीजें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीजें अब अफगानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें कहीं। उसके बाद बच्चों को कंप्यूटर की तरफ लेकर जाएं। अगली सेंचुरी में आप अगर कंप्यूटर लिटरेट नहीं है तो आप आगे अगली सेंचुरी में बिल्कुल आप एंटर नहीं हो पाएंगे, तरक्की नहीं कर पाएंगे। दूसरी मेरी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये होगी कि जो अपनी लेबर है उसको ट्रेड देने की कोशिश करें। आप जो लोग भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें जिस तरीके से। और मैं ये कहूंगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफरतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर दें। सांस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीजें ये सीखें, कोशिश करें कुछ चाय वाला ढूंढ लें जो नेशनलिस्ट हो। तो जब फख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, कोशिश ये करें।
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक तरफ जहाँ पे पूरा विश्व इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत की इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और यही कारण है कि उसको अब कोई भी देश भीख भी नहीं दे रहा। वैसे तो आपको मालूम होगा कि पाकिस्तानी जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से भीख लेके आते हैं, लेकिन अब ज्यादातर देश जान गए हैं कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है और आतंकवादियों को पनाह देता है। इस चक्कर में अब ज्यादातर देश पाकिस्तान को भीख भी नहीं देते। यही कारण है कि IMF से भी पाकिस्तान को कर्जा टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। IMF से पाकिस्तान कर्जा जो लिया उसका अभी तक भुगतान भी नहीं कर पाया, फिर दोबारा IMF के पास पाकिस्तान गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया और ज्यादा रो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी और भारत की बढ़ती हुई तरक्की को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया हमेशा रोता ही रहता है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे भारत तरक्की पे तरक्की करता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिन प्रतिदिन भिखारी से भिखारी होता चला जा रहा है और भुखमरी जैसे हालात से जूझता चला जा रहा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।